गिरगिट मारने पे फखर है या शर्म है? वाह, जो मैंने कह दिया ना कि इस्लाम की हर चीज पे फख्र है, तो हर चीज पे फख्र है, बात खत्म होगी। इसका मतलब आपको गिरगिट मारने पे आपको फखर है? हर चीज में गिरगिट अगर आता है तो है, बात खत्म होगी ना। सभी दोस्तों को मेरा आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे और फिलहाल तो अभी हम भी ठीक ठाक ही हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी ने जोकर हरामी नायक को सुना होगा। आई मीन जाकिर नायक, जाकिर नालायक, इसको सुना होगा आप लोगों ने। जब ये इंडिया में था तो ये बड़ी पीस 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 की बातें किया करता था, ठीक है। मतलब ऐसा लगता था कि इसके हर जगह से सिर्फ पीस ही झलक रहा है, इसके अंदर नफरत नाम की चीज तो है ही नहीं, इसने आज तक किसी को गाली नहीं दी होगी, ठीक है। और ये लोग इंडिया में अभी भी इसके ऐसे कुछ हरामखोर हैं जो इंडिया में सर्वधर्म समभाव और पता नहीं क्या क्या नौटंकी करते फिरते हैं। लेकिन जैसे ही इस तरह के लोग इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं तो ये अपनी असली औकात में आ जाते हैं। अब इसी तरह की हमारा एक बार फिर से हमारे सामने जाकिर नायक की एक वीडियो पड़ी है। उसमें कोई मोहम्मद जिशान नाम का बंदा है, वो आई थिंक सऊदी गया, सऊदी में का रहने वाला है या सऊदी में रह रहा है, और फिर वो जॉब तलाश कर रहा था। फाइनली उसे यूएई में जॉब मिल जाती है। जॉब क्या होती है कि भाई मेरे ख्याल से वो जो सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है शायद उसी में ही उसे काम मिल रहा है। तो वो जाकिर नायक जाकिर हरामी नायक से सवाल करता है कि क्या मुझे ऐसी कंपनी में काम करना चाहिए। तो जाकिर नायक इसके लिए सीधा मना करता है और इसके ऊपर लॉजिक देता है कि ये कुछ इस तरह है कि तुम उस फैक्ट्री में काम कर रहे हो जिसमें कि शराब बनती है, जिसमें गांजा बनता है, स्मोक बनता है, इस तरह की फैक्ट्री में तुम काम कर रहे हो। और भी कुछ लॉजिक्स देता है। ये वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख लेना पूरी वीडियो, ठीक है। यहाँ सिर्फ मैं उसकी इस पूरी वीडियो की सिर्फ एक बात को पॉइंट आउट करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए जी, उस बात को भी हम लोग शुरू करते हैं। And unfortunately, you find today that there are many Muslim politicians in many parts of the world who love to go for the inauguration of the temple and mandir, or go for inauguration of churches to show that they're secular, to show that they are very tolerant. In no way, if you go for the inauguration. अच्छा, यहाँ ये बोल रहा है उसी बंदे को एडवाइस देते हुए या उसके थ्रू बाकी मुस्लिम्स को एडवाइस देते हुए बोल रहा है कि ये बदकिस्मती की बात है कि आजकल बहुत सारे मुस्लिम पॉलिटिशियन हैं जो कि ये पसंद करते हैं कि मंदिर में, टेंपल में या चर्च में के इनॉग्रेशन या उद्घाटन में जाएं, ठीक है। ये वहां जाना पसंद करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसके लिए बदकिस्मती की बात है, ये भी जान लें आप लोग। ये बदकिस्मती की बात है कि बहुत सारे आजकल के बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो मंदिर, चर्च, इन सब के उद्घाटन में, इनॉग्रेशन में जाना पसंद करते हैं, ठीक है। Of a temple or a church makes you tolerant. It is nothing but you are helping one another in sin and shirk, which is the gravest sin in Islam. Imagine a Muslim politician going to a factory which. अच्छा, यहाँ ये बोल रहा है कि अगर आप किसी मंदिर, चर्च के इनॉग्रेशन में जाते हैं, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि आप शिर्क में हिस्सा ले रहे हैं, और जो शिर्क है वो सबसे बड़ा गुनाह है। इस्लाम के नज़दीक में सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क, ठीक है। इसी में क्या है कि कितना बड़ा गुनाह है, इसकी अगली वीडियो से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। Is making weapons for the terrorist. Now, if you go for the inauguration of a factory which is making weapons for terrorists, which is who are killing thousands of innocent human beings, is much better than going for the inauguration of a temple or going for inauguration of a church, because in temple and church shirk is done, and shirk is. यहाँ ये बोलता है कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जाते हैं या ऐसी कंपनी के उद्घाटन में जाते हैं
जो कि आतंकवादियों के लिए हथियार बनाती हो, जो कि कई सारे बेगुनाहों यानी कई हजारों बेगुनाहों की जान लेते हैं, वो भी इस चीज से बढ़िया है बजाय कि आप चर्च या मंदिर के उद्घाटन में जाएं। यानी चर्च या मंदिर के उद्घाटन में जाना या उसमें काम करने से कहीं ज्यादा बढ़िया है कि आप उस कंपनी के उद्घाटन में जाएं या उसमें काम करें जो कि आतंकवादियों के लिए हथियार बनाती हो। और यहाँ ये क्लियरली बोल भी रहा है जिससे कई हजार लोगों की हजार मासूमों लोगों नहीं मासूमों की जाने जाती हो। यानी हजारों निर्दोषों की जान जिन हथियारों से लेते हैं आतंकवादी, वो हथियार किसी फैक्ट्री में बनते हैं, तो वहां जाना आपके लिए बेहतर है बजाय कि आप मंदिर और चर्च के उद्घाटन में जाएं। The major sin in Islam, and Allah is very clear cut. Allah says in Surah Nisa chapter 4 verse 48 and Surah Nisa chapter 4 verse 116 that if Allah pleases, He may forgive any sin, but the sin of shirk He'll never forgive. He will never forgive. For any अच्छा, वहां जाना क्यों बेहतर है? क्योंकि देखिए वहां भले ही हजारों मासूमों को मारने के लिए हथियार बनाए जा रहे हैं, लेकिन कम से कम शिर्क तो नहीं किया जा रहा ना भाई। सबसे बड़ा गुनाह जो है वो तो शिर्क है। ठीक है, ये हरामखोर सुअर का बच्चा खुद इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि वहां आपके लिए जाना क्यों बढ़िया है, जिनमें कि आतंकवादियों के लिए हथियार बनते हैं, जिससे हजारों लोगों की मासूमों की जानें ली जाती हो। वहां जाना क्यों बढ़िया है? क्योंकि वहां पे शिर्क नहीं होता है, जो कि सबसे बड़ा गुनाह है। यानी इनके नजदीक हजारों मासूमों की जान लेना बड़ा गुनाह नहीं है, बड़ा गुनाह है शिर्क। ये इतने साल इंडिया में प्रीच करता रहा, इस सुअर के बच्चे ने कभी ऐसा बोला था? नहीं। क्यों? मौका देख के बात करनी होती है। अब इसे पता है, अब उसे मीठा बोलने की जरूरत है ही नहीं भाई। अब उसे इंडिया में किसको संतुष्ट करना है? किसी को नहीं। किसको जवाब देना है? किसी को नहीं। तो अब वो असली फॉर्म में है, ये मान के चले कि वो असली फॉर्म में है। हाँ, अगर वो किसी ऐसी कंट्री में होता जिसमें कि मतलब जैसे जो बड़े बड़े आतंकवादी गिरोह हैं उनका गलबा होता या उनकी पावर होती, तो ये बाकायदा उन गिरोह में होता और लोगों के लिए जिहाद के लिए उकसा भी रहा होता, क्लियरली बोल बोल के हर तकरीर में अपनी। वीडियो को कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। लोगों को चाहिए कि इस तरह देखिए, इसी के ही फॉर्मेट पे अभी और भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, मसलन कि अरशद महमूद मदनी हो जाए, ठीक है, या फिर तुम्हारा ये छोटा गिरगिट शादाब अहमद हो जाए IRPC वाला, या जेट पटेल वगैरह, तो क्लियर चेले भी हैं जाकिर नायक के। शादाब अहमद, छोटा गिरगिट, जेट पटेल वगैरह या एडवोकेट फैज वगैरह तो क्लियर चेले हैं, ये उसी राह पे चल रहे हैं। और कल को जब ये इंडिया से भागेंगे तो ये भी क्लियरली नफरत फैलाएंगे। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि भाई अगर ये कल नफरत फैलाएंगे तो इनसे आज क्यों सावधान रहना? आज इसीलिए सावधान रहना क्योंकि अभी भी ये लोगों में मीठा जहर डाल रहे हैं। अभी भी इनके प्रोग्राम्स आप देखिए, क्या होता है इनके प्रोग्राम्स में। सर्वधर्म संभाव नाम की जो इनकी नौटंकी होती है, यहाँ जहाँ की ईसाई पादरी, भंते, सिख गुरु और ये आपके हिंदू धर्म के गुरु जो बैठे रहते हैं, वहां होता क्या है? वहां सभी धर्मों को अच्छा बताया जाता है। अब क्या हुआ? खुशी मिल गई? सभी धर्मों को अच्छा बताया जा रहा है, फिर क्या तकलीफ है? सभी धर्मों को अच्छा बताया जाता है और उसके बाद इस्लाम को सबसे अच्छा बता दिया जाता है। अब जब सबसे अच्छा आ गया मार्केट में तो बाकी तो ऑटोमेटिक बुरे हो गए भाई, बाकी तो ऑटोमेटिक बुरे हो गए। लेकिन इतनी छोटी सी बात अपने जो नॉन मुस्लिम जाहिल जमात के लोग हैं इनको नहीं समझ में आती, इनके भेजे में नहीं बैठती। इन्हें तो ये दिख रहा होता है कि वो देखो भाई छोटा गिरगिट और फलाने धमाके जो हैं वो हमारे वेदों की बात कोट कर रहे हैं। भाई किसके लिए कोट कर रहे हैं? अगर कोई तुम्हारे घर के चाकू से तुम्हें काटे तो क्या तुम बुरा नहीं लगेगा? वो तुम्हारी मजहबी बातों को तुम्हारे खिलाफ ही यूज कर रहे हैं, जाहिलों, जानवरों। पता नहीं कब अकल आएगी यार तुम लोगों को। भाई इनके जितने भी सर्वधर्म संभाव सम्मेलन होते हैं उनमें जाइए, इनसे सवाल पूछिए, क्लियरली पूछिए पहले जाकिर नायक के बारे में कि क्या ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। पहले आप इसी वीडियो को लेके जाइए, उनसे व्हाट्सअप करिए, उन पे कॉल करिए और पूछिए कि क्या जाकिर नायक सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। सवाल करोगे तो ही बात आप बनेगी।
वरना खुश रहो खुश फहमी में और मरते रहो गलत फहमी में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमारा क्या है, हम तो डायरेक्ट कट्टर मुनाफिक। हम तो देखेंगे जिधर भाई मेजोरिटी उसी में शामिल हो जाएंगे। क्या करें, किन जाहिलों के लिए मरे हैं? जो लोग खुद अपने लिए आवाज उठाने को तैयार नहीं है भाई, उनके लिए आवाज उठा के मैं थोड़ी मरूंगा। इतना चूतिया तो नहीं हूं भाई मैं, कट्टर मुनाफिक यूं ही नहीं हूं मैं। अजब करते हो पांडे जी। अवेयरनेस आए, कुछ लोग समझें, लेकिन लगता नहीं यार कि अवेयरनेस सारे लोग समझ रहे हैं। वरना छोटा गिरगिट जैसे लोग अभी भी खुलेआम प्रोग्राम करते घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा भाई। वो तुम्हारा एक पंडित है, क्या नाम है उस हरामखोर का, स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य, वो कपड़े पहनता है हिंदुओं के और तबलीग किसी करता है, इस्लाम की तबलीग, इस्लाम करता है वो। लकड़ी से किसी ने पूछा कि यार तुम इतना आसानी से कट क्यों जाते हो, तो पता चलता है कि भाई वो जो काटने के लिए कुल्हाड़ी में जो लकड़ी इस्तेमाल की जा रही है ना, वो हमारा भाई बंधु है। तो एक कुल्हाड़ी है आपके लिए, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि अरे हमारे पंडित जी हैं भाई, हमारे महान 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 पंडित जी, उनके साथ में है तो जाहिर सी बात है वो सही बातें कर रहे हैं, वहां जो बातें हो रही है वो सही हैं, ऐसा लगता है ना। यार बड़ा आसान है लोगों को चूतिया बनाना। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ यार कि गधों को क्यों समझाना, गधों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, उससे कहीं ज्यादा आसान होता है गधे की सवारी करना। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि गधों को समझाया ना जाए, गधों की सवारी की जाए, मजे लिए जाएं, जिंदगी मौज में काटी जाए, क्यों रिस्क लिया जाए यार। साला कल को प्राइवेसी लीक होगी, परेशान होंगे, कुत्ते की माफी इधर उधर भागते फिरेंगे, जान के भी लाले पड़े होंगे, काम धाम सब कुछ खत्म हो चुका होगा, लेकिन फिर भी रिस्क ले रहे हैं लोगों को समझाने के लिए, ये देश को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। अभी एक और वाकया मेरे सामने अभी आया है, अभी उस पर ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, मैंने ट्विटर पे एक्स पे देखा है आज कि किसी माइनर हिंदू लड़की का पाकिस्तान में फिर से रेप करके मर्डर कर दिया गया। अपने वाले गाना गाने गंगा जमुनी तहजीब। वो जो पाकिस्तान के मुस्लिम हैं, अब वो क्या लगता है, वो मार्स से आए, मंगल ग्रह से आए या प्लूटो से आए हैं? छोड़ दो, क्या पता सऊदी अरेबिया से आए हों, क्या पता मंगोल से आए हों। नहीं, आज़ादी से पहले वो भी यही वाला गाना था, हिंदुस्तानी मुस्लिम हिंदुस्तानी मुस्लिम। भाई अपनी निगाहें खोल के रखो, ठीक है। हर उस शख्स से सावधान रहो जो आपके मजहब की बुराई करता हो और अपने मजहब की तबलीग करता हो। हाँ, अगर कोई बंदा है जो दोनों की ही बुराई कर रहा है, इस्लाम की बुराई कर रहा है, हिंदुइज्म की भी, क्रिश्चियनिटी की भी, वो भी ठीक है, वो आपकी जान का दुश्मन नहीं है, वो लॉजिकल है बंदा, रेशनल है, ठीक है, वो चीज़ों को तर्क की कसौटी पे कसता है, ठीक है। लेकिन जो बंदा हमेशा बातचीत में आपके मजहब की बुराई ढूंढने में बिजी रहता है और अब बीच बीच में अपने मजहब की अच्छाई उसेड़ता है ताकि आप उसकी तरफ, उसके रीजन की तरफ अट्रैक्ट हों, ऐसों से बच के रहो। क्योंकि ऐसे लोग जब मेजोरिटी में आएंगे, ठीक है, या इंडिया से बाहर चले जाएंगे, तो वही करेंगे जो भी जाकिर नायक कर रहा है, ठीक है। और अगर किसी मुस्लिम गिरोह वाली कंट्री में पड़ जाएंगे और आतंकवादी गिरोह वाले कंट्री में पड़ जाएंगे, तो वही करेंगे जो आतंकवादी कर रहे हैं। याद है ना केरला से कितने लोग गए थे ISIS में शामिल होने के अलावा, ISIS में शामिल जो लोग थे, आपको क्या लगता है उसे सीरिया इराक से थे? नहीं, कई सारे सेकुलर कंट्रीज से गए थे। हमारे और तुम्हारे बीच में रहने वाले लोग, जिनको हम बोलते थे ये इंडियन मुस्लिम है, ये सेकुलर मुस्लिम है, ये मॉडर्न मुस्लिम है, साला तुमको नाना पाट कर कई डायलॉग चुनता मुझे लगता है, कभी कभी उसी तरह मुझे ही बोलना पड़ता है। क्या करें यार, कभी कभी दिल करता ना वीडियो बनाना सब छोड़ दूं, मतलब नहीं बनता यार रिस्क लेने का इतना, साला इधर काम धंधा भी खराब होता है, बड़ी परेशानियां भी आती हो, और कई गुना ज़्यादा बड़ी परेशानी आने का डर भी बना रहता है। लेकिन सोचते हैं चलो ज़िंदगी है,
अभी तक तो दुनिया से ले ही रहे थे, जाते जाते क्या पता दुनिया को कुछ देते जाएं। भाई गंदगी वाली जगह से हट जाना तो बड़ा आसान है यार, यहाँ गंदगी यहाँ नहीं बैठूंगा, वहां जाके बैठूंगा, यानी इंडिया छोड़ कर चला जाऊं, जाके वहां रहूंगा। यार मजा तो तब है ना जब उस गंदगी को साफ करके वहां बैठो, ताकि तुम्हारे बाद भी कोई आके वहां बैठ सके। यानी कल को आज से 20 साल 25 साल 30 साल 10 साल बाद दुनिया को छोड़ चुके होंगे, लेकिन मजा तब है ना जब इस मुल्क को हम रहने लायक बना के जाएं, तब तो मजा है ना। ये थोड़ी है कि साला, मेरे को भी कई लोग बोलते हैं भाई आप आ जाएं, कनाडा में आ जाएं, ऑस्ट्रेलिया में आ जाएं, अमेरिका में आ जाए। अरे नहीं आना यार, यहीं पैदा हुए यहीं मरेंगे, ठीक है, यहीं पैदा हुए यहीं मरेंगे। और यहाँ जो ये है कि अगर लोगों को, चलो लोग वहाँ जॉब के बहाने गए, ऐसा नहीं है कि मतलब गंदगी छोड़ के गए हैं, जॉब की वजह से गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी चूंकि जान का रिस्क भी हो सकता है इसलिए आप आ जाइए। अच्छा मैं वहां चला जाऊं, यहाँ पे किसी और की जान का रिस्क होगा तब तो बढ़िया यही है ना कि इस रिस्क को घटाया जाए, ना कि भागा जाए। इस आइडियोलॉजी को लोगों को बताया जाए, इस आइडियोलॉजी को लोगों को एक्सपोज किया जाए, लोगों को समझाया जाए। अभी हमारे पास वक्त है, अभी नॉन मुस्लिम्स मेजोरिटी में हैं। जिस दिन 25 30 35% हो जाएंगे अपने ईमान वाले भाई, फिर भूल जाओ, सुधार की गुंजाइश छोड़ दो, फिर तो मुझ जैसा इंसान सच में भागेगा छोड़ के, या तो भागेगा या उन्हीं में शामिल होगा, क्योंकि मैं ठहरा कट्टर मुनाफिक दीनी भाई। चले यार, बातें बहुत सी हो गई हैं, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। पता नहीं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही नहीं आ रही, मुझे नहीं पता, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। जो कोई समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझेगा तो मेरा क्या ले जाएगा, मेरे बाप का क्या ले जाएगा, ठीक है। तो अगर गलती से अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना, दिल कुछ अच्छा कमेंट करने का दिल कर रहा होगा तो कमेंट कर देना, शेयर करने का दिल कर रहा होगा तो शेयर कर देना, फाइनेंशियल सपोर्ट करने का दिल कर रहा होगा तो वो भी कर देना भाई। चलो मिलते हैं भाई लोग फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है,